अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर पुलिस बुलंदो बांग दावे करती है कि कब्जा माफिया, बदमाशों और भत्ताखोरों के खिलाफ शिकंजा जो है वो कसा हुआ है और उनको गिरफ्त में लाया जा रहा है। लेकिन जब भी पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ती है तो वो इंकशाफ करते हैं कि वो किसी न किसी बासर शख्स के शूटर हैं। ऐसा ही एक वाकया इचरे के इलाके में पेश आया था, जहां पर 19 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है तो मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया है कि वो इचरा बाजार के सदर के शूटर हैं और चंद टकों की खातिर कत्ल वगैरह जो है वो करते हैं। और मजीद क्या इंकशाफात किए हैं, कौन कौन से ग्रुप लाहौर में इस टाइम मुतहरिक हैं, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और मुद्दई जिनका 19 साल का बेटा दुनिया से चला गया वो इंसाफ के लिए क्या दुआइयां दे रहे हैं और इस बासर ग्रुप के बारे में उनका क्या कहना है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। हाल ही में लाहौर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके अंदर ख्वाजा कील और गोगी भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ वहां पे डेरे पे मौजूद बहुत से ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो ना सिर्फ भत्ता लेते थे बल्कि अपनी चौधराहट के लिए जो शूटर्स हैं लाहौर में उनको ऑपरेट कर रहे थे। और मुख्तलिफ कत्ल के अंदर जो कातिल हैं वो सारे उस बंदे की पेरोल पे हैं। उसका नाम हाजी इशफाक बताया जाता है और वो सदर है इचरे बाजार का। उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। लेकिन आज CIA सिविल लाइन ने 2 ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, कत्ल के मुकदमात के अंदर मतलूब थे और इन तमाम का ताल्लुक हाजी इशफाक के साथ बताया जाता है। इन मुल्ज़मान ने अब तक कौन कौन से कत्ल किए हैं, किन कत्लों के अंदर इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, तफसीलात जानते हैं। CIA सिविल लाइन्स के पास ये मुल्ज़मान है, इन्हीं से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद जावेद। जावेद किधर के रहने वाले हो? मुगलपुरा 100 वाड़ी बाजार। और पढ़े लिखे भी हो, कोई कारोबार वगैरह क्या काम शाम करते हो? काम कपड़े, लेडीज कपड़े का करे। कहाँ पे? सिटी टाउन। किधर? गुलबर्ग सिटी। गुलबर्ग में काम करते हो? तो पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा? बंदा कत्ल हो। बंदा कत्ल हुआ? गलती से हो गया या जानबूझ से मारा? नहीं, गलती से। गलती से मारा? जी सर। कौन था बंदा जिसको कत्ल किया? रिक्शा ड्राइवर हो गया सर। वो कैसे कत्ल हो गया गलती से तुमसे? शराब पी के निकले हैं दोस्त के साथ, तो फानी कवेती है दोस्त, उसने फायर कर दिए उस पर, अपने मुखालिफ पे, अरसलान शाह उसका नाम, उस पर फायर किया। मुखालिफ वहाँ पे कैसे आ गया? तुम लोग तो शराब पी के वैसे ही निकले हो गए ना? उसने गलती से, पता नहीं उसको नजर आया या नहीं आया, उसने पीछे से अचानक फायर कर दिए, वो बंदा मार गया। तो तुम्हें पुलिस ने फिर क्यों पकड़ा? तुम तो कह रहे हो कि बंदा। नहीं, मैं ड्राइवर था ना, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। अच्छा, बस एक कत्ल किया तुमने? नहीं, ये पीछे 2020 में मेरे पे 2 कत्ल पड़े थे रजाक को जाके। वो कौन से बंदे थे? वो भी 100 वाड़ी बाजार में रहते थे। उनके साथ मुखालफत थी साथ, पहले मैंने उनको फायर मारे थे साथ। हाँ। उसके बाद वो मर्डर हो गए थे। मैं उस केस में नहीं था, मैं फैसलाबाद मौजूद था उस टाइम, तो इधर उसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से नामजद पर्चा हुआ। मैं अब तक तुम पे कत्लों के कितने मुकदमे हैं? ये तीसरा। 3 बंदे कत्ल किए हैं, 2 वो 100 वाड़ी बाजार वाले और एक ये तीसरा हो गया। कितनी दफ़ा जेल काट के आए हो? 4 को भाई, 3-4। कौन कौन से मुकदमों में जी? कौन कौन से मुकदमों में? 780, 302। 780 कहाँ पे लगी जी? 780 कहाँ पे लगी? वो तो दहशतगर्दी की दफा। हाँ जी 780। हाँ, इकबाल टाउन में क्या किया था? एक फाइल 24 का पर्चा आया 324। हाँ जी। तो 780 नाल लग गई। वो किनू फायर मारिया सी? गवर्नमेंट अफसर था वो। कौन सी? गवर्नमेंट चीफ इंजीनियर बाइविंग स्केल का अफसर था। उसको क्यों मारा? असदुल्ला खान जी। असदुल्ला खान को क्यों फायर मारा? वो भी दोस्तों के साथ गया था लड़ाई में, मुझे पता ही नहीं था उनकी लड़ाई। अच्छा। वहाँ भी मैं ड्राइवर ही। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 25 साल। 25। शादीशुदा? नहीं। घर में
माँ बाप? हाँ जी बहनें? सब हैं, शुक्र सारे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कभी तुम पे तवज्जो नहीं दी कि नहीं तुम क्या नहीं करते थे? दी है दी, बस गलत सोसाइटियाँ। अब तुम कह रहे हो कि तुम पे एक 780 का मुकदमा दर्ज है, जी। 2 कत्ल तुमने सोवाड़ी बाजार में, उसका मुकदमा तुम पे दर्ज है, और एक तुमने भी शालामार में कत्ल किया उसमें। हाँ जी ये सारा जो नेटवर्क है तुम्हारा, जितने जी, जिन जी। लोगों के साथ तुम बैठते थे, इनको ऑपरेट कौन करता है? ये हाजी शफाक भट्ट है, सदर इचरे का वो करता है। तो वो तुम्हें जानता है डायरेक्ट? हाँ जी जानता वो कैसे जानता है तुम्हें? हूँ। ये मेरे दोस्त है, इधर ही रहता है दरोगे वाले ना, अब्दुल्ला भट्ट, उसका ताया है, वो उसके लिंक में मैं जाता रहता हूँ। तो ये जितने तुमने अभी कत्ल गिनवाए हैं और जो वारदातें वगैरह दूसरी गिनवाई हैं, इनके अंदर तुम्हें पैसे मिलते हैं? जी पैसे वगैरह नहीं नहीं, पैसे नहीं मिलते, वो उन्हीं को मिलते हैं, अब्दुल्ला वगैरह को, मुझे नहीं मिलते। मैं पैसों के लिए नहीं एक बंदा कत्ल करने के कितने पैसे मिल जाते हैं? करता। पता नहीं सर मुझे, तो फिर तुम उनके साथ क्यों होते हो? दोस्त है, भाई है, उसके साथ दोस्ती यारी में तो तुम किसी को कत्ल ही ना कर सकते, कोई ना कोई तो फायदा ये तुम्हें भी मिलता अचानक फायर लगे हैं, ये जान के थोड़ी की है। वो भी पीछे उसके साथ मुखालफत थी, जिसको साथ फायर मारे। हो। तो फिर तुम इन लोगों के साथ उठते बैठते क्यों? बस फिर साथ साथ ही है। यार जावेद, मुझे अगर पता हो कि मेरा फलां दोस्त जो है वो गलत है, जी, उसकी जी। हरकतें ठीक नहीं है, वो इश्तिहारियों को पनाह देता है, वो इश्तिहारियों भत्ता वगैरह इकट्ठा करता है, मैं उसके साथ नहीं फिरूंगा। तुम्हें सारा कुछ पता है जी। कि हाजी शफाक, जिसका तुम नाम ले रहे हो, कि ये सारा कुछ करता है, फिर तुम क्यों उन लड़कों के साथ बैठते उठते हो? और एक इधर पोला कवेती है, वो भी ऐसा ही है। वो पैसे पूसे लोग बाहर से भेजता है, इधर लोगों को कहता है ये मेरा काम करके आ, ये काम करके आ, तुमसे भी काम करवाएगा? लोगों के घर जाके फायर करके आ, इधर करके आ, तो उधर वो कर। पोला को इतनी लाहौर में रहता है? नहीं वो कुवैत है, उसके भतीजे ने फायर मारे, फानी 80 फानी कुवैती है उसका नाम है, उसके भतीजे ने मारा हुआ फायर। ये जो रिक्शा ड्राइवर कत्ल हुआ ना, उसने मारा हुआ। अच्छा, तो वो बाहर ये से कौन है? ऑपरेट करता। जी ये कौन है? ये इमरान उर्फ लालू। पेटी भाई है तुम्हारा? हाँ जी। कैसे पेटी भाई तुम्हारा? पुलिस के तो पेटी भाई होते हैं ना, पुलिस वाले। ये तुम्हारा पेटी भाई कैसे है? ये बस सलाम दवाई है इधर ही। अच्छा, किससे? इशफाक के डेरे पे ही हुई? हाँ जी। पहले जानते थे तुम इसे? हाँ जी नहीं। पहले नहीं जानते थे, अभी यहाँ पे हवालात में हाँ जी, दोस्ती हाँ यारी जी, हो गई? हाँ जी, उन्होंने बताया कि इरफान साहब की तारुफ है ताड़ा? इमरान इमरान। जी जी। इमरान उर्फ लालू जी। की तारुफ है? इमरान लालू जी इच्छे में रहता हूँ मैं, वहाँ केबल का काम करता हूँ। केबल के हवाले से मैं हाजी शफाक के दफ्तर जाके बैठता था। अच्छा, ये हाजी शफाक कौन है? ये यही जो? इच्छे बाजार, हाँ जी यही है, इच्छे बाजार का जो सदर है। हाँ हाँ, ये वही है जो अभी गोगी भट्ट के साथ पकड़ा गया? जी वही है, अच्छा, बिल्कुल वही है। तो जी अपने दफ्तर में इतनी ऐसे उम्र के 20-25 उसका साल के काम क्या है इशफाक का? सर बाजार का सदर है, और बैठे रहे, पैसे इकट्ठे किए लोगों से, लड़के भेज दिए, पैसे चंदा वगैरह? चंदा, या वैसे किसी को दुकान का कह दिया भत्ता? दुकान बेच। नहीं, चंदा बेच। लेता है या भत्ता लेता है? नहीं जी, चंदे के अलावा पैसे हैं, वो डराना धमकाना भी, दुकान बेच, तू नहीं बेचनी इन्हें दी, ठीक है, रात को घर फायरिंग हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये भाई खड़े हैं, इनकी दुकान है इच्छा हाँ जी। बाजार में 10 करोड़ रुपए की, जी, वो कितने वो की? कहेगा जी 2 करोड़ की मुझे दे दो, अच्छा ये नहीं देंगे तो इनके घर पे फायरिंग होगी। अच्छा, पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा जनाब को? सर मुझे इसलिए पकड़ा कि मेरा उनसे भी ताल्लुक है, मियाँ दरीस से भी ताल्लुक है, हसन मियां भट्ट। दरीस कौन है? मियाँ दरीस रिमांड सेंटर में बैठता है, अच्छा, तो वो क्या है? उसका प्रॉपर्टी का ताजिर काम कोई? है जी। हाँ जी, वो भी ताजर और नाइब सदर है इनके साथ। तो वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हाँ जी में? सर, वो हसन, उनकी लड़ाई थी ये, हसन भट्ट की, उनकी नौमी बाड़ी, ये सारे वहीं पे थे। मुझे इन्होंने बुलाया था, मेरा असल में लालू आपको किस कत्ल में पकड़ा पुलिस? सर हमजा कत्ल में, इचरे में हमजा जो कत्ल हुआ है ना, उस कत्ल में, लेकिन उस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मियाँ दरीस ने इचरे मोड़ पे एक दुकान खरीदी थी, उसके पास एक स्टॉल मेरा लगता था, जो गवर्नमेंट की जगह के ऊपर लगाते थे हम, तो वो उन्हें उठवा दिए जरा सारे, मास्क उतारिएगा। वो स्टॉल ये सारे। मुंह पे गोली कैसे लगी है? ये जी कोई पता नहीं, दफ्तर से मैं बाहर निकला था, कौन से दफ्तर से? अपने केबल के ऑफिस के अच्छा। इचरे से, तो मैं मोटरसाइकिल लॉक खो रहा था, किसी ने मेरे पे गोली गोली चलाई मार थी। दी? जी, गोली यहाँ से गोलियां, हाँ जी, एक मुंह पे लगी थी, एक बाजू पे, एक पाँव पे। अच्छा, यहाँ से निकल के गोली यहाँ? यहाँ से गए, बाहर चली गई, मेरे दांत जुबान वगैरह सारी कट 3 गोलियां लगी? जी, 3 गोलियां लगी। कोई दुश्मनी? नहीं जी, कोई दुश्मनी मेरी वैसे ही नहीं मार किसी से। गए? कोई मजाक पता ही नहीं है मजाक सर किससे मारा है। FIR दर्ज है मेरी 6 थाने के ऐसा तो अंदर। नहीं हो सकता कि बगैर वजह के कोई गोली मार जाए? सर अभी ढूंढ कितने रहे हैं, मुकदमों में इश्तिहारी हैं? किसी में भी नहीं, एक किसी में सर जेल कभी गए? नहीं सर। तो ये इनके साथ कैसा ताल्लुक वगैरह सारा? सर इनका इलाके की वजह से ताल्लुक था, दोस्ती की वजह से, और दोस्ती की वजह पे मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। नहीं, मुसीबत तो नहीं, जैसे अब वो बता रहा है कि मैं भी दोस्त हूँ, मैं कोई कत्ल कुतल नहीं करता, लेकिन मुझे 4 दफ़ा जेल भी काट के आया। 780A में भी है, सरकारी अफसर के ऊपर फायरिंग करने का भी मुकदमा है, 3 बंदों को कत्ल करने का भी मुकदमा है। ये बगैर वजह के तो नहीं ना हो जाता। मेरे पे तो आज तक कोई मुकदमा दर्ज। इनकी आपस में थी बाजार का इलेक्शन, ये जो मदई पार्टी हमजा के जो वाला साहब है इनका हाजी शफाक का, मियाँ जिसका बाजार का ताल्लुक है। इशफाक के, क्योंकि आप अच्छे दोस्त हैं इशफाक के, कितने शूटर हैं उसके पास लाहौर में, और कौन क्या काम लेता है शूटरों से?
सर मुख्तलिफ किस्म के कई लोग लड़के आके उस पर बैठते हैं, हम उनको बाई फेस जानते हैं कि सामने तो पहचान लूंगा मैं, लेकिन बाई नेम उनके सामने नहीं लेते। क्या करते हैं वो आके बैठते हैं इनके बस, उसके बाद हमें उठा देते हैं। अगर कोई ऐसा काम हो हम बाहर चले कैसा काम? कोई भी किसी जगह भेजना हो, किसी को शूट करना है या किसी के घर पे फायरिंग करवानी है, कुछ करना है, हमें भेज देंगे। वो आगे बैठे उनको ऊपर फिर चक करके तो उनको फिर ये सारा कुछ हाजी इशफाक करवाता है? जी जी हाजी कभी पुलिस ने इससे पहले नहीं पकड़ा? नहीं जी, उसकी डॉन है वो जी पूरी, वो कहते हैं मेरी पुलिस से पूरी लैक है। अच्छा, पुलिस को पैसे पूछे देता है? सर बिल्कुल, वो उसके बकौल। कौन कौन सी पुलिस को पैसे देता है? इसे थाने की, हमारे सामने इसे थाने की पुलिस आती है, लेकिन वो इसके बकौल है। आपने कभी देखा नहीं किसी को पैसे देते हुए या हमारे सामने किसी पुलिस वाले से पैसे लिए हों, ऐसा कभी नहीं। वैसे पुलिस वाले इतने अच्छे तो नहीं है कि ना लेते सर हम, लेकिन देखे ना पहली दफा पकड़ा गया या पहले भी पकड़ा जाता रहा ये हाजी इशफाक? नहीं जी, पहले नहीं कभी पकड़ा गया, पहली दफा ही पकड़ा गया। चल, आप मुलजमान के मुंह से इनके शफात सुन रहे हैं और ये कोई मामूली लोग नहीं है। मैं इससे पहले भी मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसके अंदर बताते हैं हम आपको कि लाहौर में मुनज़्ज़म तरीके से शूटर्स जो हैं उनको ऑपरेट किया जा रहा है। और तमाम, जैसे इसने बताया कि कौन सा कोयती है वो, कोयला कोयती, कुवैत में बैठ के शूटर्स को लाहौर में ऑपरेट कर रहा है। पिछली दफ़ा एक शहबाज नाम का बंदा था जो दुबई में बैठ के शूटर्स को ऑपरेट कर रहा था। ये कह रहे हैं कि हाजी इशफाक जब लाहौर में बैठ के शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है, इतने ज़्यादा शूटर्स लाहौर में ऑपरेट हो रहे हैं और तमाम जो उनके सरगना हैं वो यहाँ बैरून मुल्क बैठे हैं या लाहौर बैठे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार करने से कासिर। और आपने मुलजिम के मुंह से भी सुना कि इचरा पुलिस जो है वो अपने मुंह से कहता है कि सारी मैनेज और मैं उनको पैसे वगैरह देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। वालेकुम सलाम। क्या केस है ये, जिस तरह अभी आपने इनके मुंह से इनके शफात सुने, तफ्तीश में इन्होंने क्या आपको बताया है, कितने पैसे लेके ये सारा काम करते हैं, ये इतने मुनज़्ज़िम कैसे हैं? इनका सर नेटवर्क कुछ इस तरह के पीछे है हाजी इशफाक, जो इनको पैसे पे करता है। ना भी बंदा को काम करे उसको उसने हफ्ता महीना लगाया हुआ है, लड़के अपने पास रखे हुए हैं। वो भी उसका शूटर है, ये जावेद भट्ट जो है, ये तकरीबन 5 लाख 10 लाख पीछे से लेते हैं। वो मेन इनका बंदा पकड़ता है, इनको 2-2 लाख दे के आगे भेज देते हैं, फलां बंदे को फायर ठीक है लगा के। ये इस वक्त जब हम दोनों पकड़े हैं, ये दोनों इश्तिहारी हैं। ये 4 माह से इश्तिहारी है। इमरान उर्फ लालू, वो भी अपने मुकदमे में इश्तिहारी था, पहले भी 2-3 दफ़ा वो जेल रह के आया। तो इसका किरदार जो इमरान लालू का, वो ये भी उनका राइट हैंड ही है, उनके पास बैठता है, उठता है। हाजी इशफाक, ये सारी एक टीम है। लेकिन जब हमारी तफ्तीश के दौरान ये इसको बुलाया उन्होंने, जब वो फायरिंग या झगड़ा करने लगे हैं तो ये खिसक गया साइड से, शायद किस वजह से अपने घर को देख के खिसका। फायरिंग इसने नहीं की। नहीं, अगर इसको इतना खौफ था तो फिर उनके साथ बैठता उठता? ये मौके पे गया उनके साथ, लेकिन ये किसी वजह से भागा उधर से। FIR का नामजद मुलजम है 780 का 302 का, और वो भी इसी तरह का ही खतरनाक मुलजम है ये दोनों। जब आप लोगों को ये सारी तफसीलात बताते हैं, इससे पहले एक हमने आप लोगों ने मुलजिम पकड़े थे जिसने खाल रोड के ऊपर ताजर को कत्ल किया था, उसने भी इंकशाफ किया कि लाहौर में शहबाज नाम का बंदा जो है वो शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है दुबई में। तो फिर CIA का तो काम है कि ऐसे मुलजमान को पकड़ करना, आप लोगों का मैंडेट है, तो आप लोग क्यों ये शूटर्स आपके पास आके इतने बड़े इंकशाफ करते हैं? अफसरान की तरफ से कमजोरी है, कहाँ पे प्रॉब्लम? कहाँ पे? कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हमारा तल्लक है, हमें जिस बात का इल्म होता है हम वहाँ पे रेड भी करते हैं, बंदा भी पकड़ते हैं। ये भी अब हमने पिंडी भट्टियाँ से पकड़ा जाकर। अच्छा, लाहौर से नहीं पकड़ा। इन दोनों मुकदमात में सिर्फ ये 2 ही बंदे हैं या इनके अलावा भी और भी शरीक मुलजमान हैं? इमरान के साथ और भी शरीक मुलजमान है, ये वो सारे 7-8-10 मुलजमान जो हैं। तो अभी 3 और 5-6 जो हैं वो इश्तिहारी हैं इस केस में, हम लगे हुए उनके पीछे भी। और उसके साथ जावेद के साथ, इसके साथ भी एक अब्दुल्ला है, वो भी इश्तिहारी है। फारूक नाम है, फानी नाम का लड़का, वो भी इश्तिहारी है, जो इसका साथ राइट हैंड था वो भी। बहुत शुक्रिया। आप आईओ की गुफ्तगू सुन रहे थे। जब भी मुलजमान लाहौर में कत्ल के केस में बिलखसूस पकड़े जाते हैं तो उनकी जानिब से यही इंकशाफ किया जाता है कि हमें फ़लाँ बंदा जो है वो ऑपरेट कर रहा है, फ़लाँ बंदे ने हमें पैसे दिए थे, यानी सुपारी दी थी कि इसको कत्ल कर दिया जाए। DSP CIA से जानने की कोशिश करेंगे ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद शहर में बैठ के हाजी इशफाक कत्ल गारत कराता रहा, क्यों नहीं पकड़ा गया? साथ ही जिनका बेटा कत्ल हुआ है उनका क्या हाजी इशफाक के साथ लेना देना था, क्या तनाज़ा चल रहा था, उनका बेटा क्यों कत्ल हुआ, मुद्दइयों से भी इंफॉर्मेशन लेंगे।
क्या वजह है कि शूटर्स पकड़े जा रहे हैं, जो शूटर्स को चलाने वाले उनके सरगना है वो फरार होते हैं? नहीं, इस तरह बात नहीं है। असल में आपने ये बात सुनी भी होगी कि गोगी भट्ट पकड़ा गया है। गोगी भट्ट के साथ हाजी शफाक भी पकड़ा गया है, जो आज जुडिशल रिमांड पर जेल जा चुके हैं 780 के मुकदमात में। उनके ऊपर काफ़ी मुकदमात और भी दर्ज हैं। इनका मेन वो था जो सुपरवाइज करता था इनको, हाजी शफाक जी। उसके आगे आगे उसने अपने करिंदे रखे हुए हैं, जिनमें अदरीस जट, शफीक जट, कूफा वगैरह, नोमी भट्ट, उसके बाद ये इमरान लालू वगैरह, जो मेन उसके शूटर है, जो दुकानदार, जैसे आपने बताया जो दुकानदार बिल्कुल सेम इसी तरह ये लोग वहाँ पे करते हैं जी। जहाँ पर बात है कि पकड़ने की, जब हमें क्लियर हमारे CC साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि मेन जो इनके सुरगना है उनके पकड़ना है, वो पकड़ दखल शुरू हो चुकी हुई है इंशाअल्लाह ताला। आन करीब जिस तरह कब्ज़ा ग्रुप तकरीबन इनकी कमर की हड्डी टूट चुकी हुई है कब्ज़ा ग्रुप वालों की, इसी तरह इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में ये कब्ज़ा ग्रुप भी, ये शूटर तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे लाहौर में। एक शूटर जैसे ये अभी आपके पास जावेद भट्ट नाम का शूटर है, ये कहता है कि मुझे डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते, पैसे कोई और लेता है, फानू वगैरह लेते हैं और फिर फानू वगैरह को पैसे देते हैं। ये एक बंदे को कत्ल करने के लिए कितने पैसे जो सरगना है वो देता है, और जो एक शूटर है उस तक कितने पैसे आते हैं? ये लाखों में गेम चलती है और शूटरों तक तकरीबन हज़ारों में पहुंचती है। और ये डायरेक्ट खुद देते नहीं, ताकि अगर शूटर पकड़ा जाए तो हमारा डायरेक्ट नाम हमारा सामने ना आए। वो इंतहाई अपने काबिल तमाद जो उनके आगे से वर्कर जिनको कहते हैं, जिनको उन्होंने पे पे रखा होता है, उनको देते हैं, वो आगे से इनको देते हैं। जैसे ये जो जावेद भट्ट है, इनका चंद दिन पहले मैंने अब्दुल्ला पकड़ा था, जो कि सक्का भांजा भतीजा इसका हाजी शफाक का, वो ताया लगता है। बहरहाल हम CCPO साहब के पास भी गए, उस वक़्त के CCPO साहब ने फिर उनको मार्क करके भेज दिया। फिर उन्होंने जैसे वो मट्टी नहीं झाड़ते, वो झाड़ी, उन्होंने कहा जी मैं बुलाता हूँ उनको, ये करता हूँ। उसके बावजूद मामलात इस तरह हुए कि हमारे ये बेटा है मेरा, इसको बुलाया गया, घर से बुलाया, बड़े बेटे को किया, उस्मान कबीर को। जब बुलाया तो उन्होंने आके पूछा भी आप कौन है, तो इसने छोटा बेटा मेरा चला गया, इससे पूछा कि आप कौन है, उस्मान कबीर किधर है। इसने बताया जी वो कहीं गया हुआ है, आप उससे फ़ोन पे रब्ता कर लें। तो आप कौन हो? मैं उसका भाई हूँ छोटा। तो इस पे फायरिंग खोल दी उन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी वजह से। और इसको कह के गए हैं कि जी आपने कितनी गोलियां लगी? इसको लगी हैं जी तकरीबन तीन गोलियां लगी हैं टांग में, एक छू के गुजर गई। तो इसको कह के गए हैं कि वो मुकदमा दर्ज हुआ? वो मुकदमा दर्ज किनके खिलाफ दर्ज हुआ? ये हाजी इशफाक, अदरीस और ये नोमी भट्ट और इमरान लालू और एक नाम इफ़ी नाम का, और 2-4 नामालूम लोग हैं जो इनके साथ। तो हम भाग दौड़ करते रहे हैं, पीछे भी भागते रहे हैं, ना हाजी इशफाक पकड़ा गया अदालतों से। ये होते यहाँ पे थे, इसी इलाके में फिरते रहते थे? जी इसी इलाके में दन दनाते फिरते हैं, जिसको चाहे मर्जी पकड़ के गोली मार देते हैं। तो फिर ये आपका जो भतीजा कत्ल हुआ वो कैसे कत्ल हुआ? वो ऐसे कत्ल हुआ जी, हम बैठे हुए थे ऑफिस में, मैं था, मेरा बेटा था, भतीजा था, भाई थे, एक मियाँ हारून साहब थे हमारे साथ बैठे हुए। हम ऑफिस में बैठे हुए, हम पे कुछ लोग हमलावर हुए हैं मुसल्ला होके। तकरीबन मुझे तादाद उनकी 70 से 80 लोग लगे हैं मुझे। तो हम तो लेट के हमने अपनी जानें बचाई हैं। तो हमें वो कह रहे थे उठो, हम आपको सीधे फायर मारे। आपके भाई को निशाना बनाना था और उसकी वजह से आपको जी बिल्कुल, भाई को निशाना बनाना था। उन्होंने आके पहले पूछा ही भाई का था, भाई घर में नहीं था। मैंने बोला भाई घर में नहीं है। उन्होंने बोला आप उसके क्या लगते हो? मैंने उससे बोला कि यार मैं उसका छोटा भाई हूँ, आप नंबर लिखो। मैं नंबर लिखवाना शुरू हो गया। इतनी देर में उसने अपनी गन निकाल के दोनों जो है ना फायरिंग करनी शुरू कर दी। मैं दरवाजे के थोड़ा सा अंदर था, जिसकी वजह से मैंने मतलब भाग के अपनी जान बचाई। उन्होंने जाते वक्त ये कह ललकारा मार के गए हैं कि हाजी इशफाक को पता नहीं ना दिया, इस वजह से ये हो रहा है, अगर नहीं दोगे आगे भी तो फिर मार के जाएंगे, आपको सबको मार देंगे, ये मतलब कह के गए हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी स्टडीज़ वगैरह भी मुतासर हुई, आप दुकान वगैरह पे भी नहीं बैठ सकते,
कितना मुश्किल है ये कि अभी तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो रहे आपके, बस 1-2 मुल्जिमान जो हैं वो पकड़े गए हैं। आपके केस में तो वो भी नहीं अभी पकड़े गए, आपके भाई आपका जो कज़न था उसके केस में पकड़े हैं, कितना मुश्किल है? बिल्कुल ऐसे ही है भैयान, हमारे घर में तो क़यामत का समय, जवान भैया मरा चला गया, उसके बाद हम भी डिसेबल होकर घर बैठ गए, कहीं बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते कहीं पे। बहुत मुश्किल से वक्त गुजर रहा है। मतलब डीएसपी सीआईए सिविल लाइंस दानिश रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है। दानिश रांझा साहब के साथ हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए जिसके अंदर दानिश रांझा साहब ने हमेशा दावा किया है कि ये शूटर्स मैंने गिरफ्तार किए हैं और ये फ़लाँ बंदा जो है फ़लाँ जगह पे बैठ के ऑपरेट कर रहा है। आज भी जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके अंदर मुल्जिमान वाशगाफ अल्फाज में ये बता रहे हैं कि फ़लाँ बंदा ना सिर्फ भत्ता लेता है बल्कि मोहल्ले से, इलाके से जो है वो लोगों से ज़बरदस्ती पैसे इकट्ठे करता है। दुकानें, जिस दुकान की कीमत 10 करोड़ रुपया है वो 2 करोड़ रुपये में ख़रीदता है, अगर ना बेची जाए तो उसके ऊपर वो फायरिंग करा देते हैं। ये तमाम इंकशाफात मुल्जिमान इनकी हिरासत में करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में शूटर्स भी काम कर रहे हैं और ये जो शूटर्स को ऑपरेट करने वाले लोग हैं ये भी काम कर रहे हैं। क्यों? सीआईए का तो मैंडेट ही ये है। इनसे जानते हैं। दानी साहब, हमेशा बेशतर पिछले प्रोग्राम में भी आपके पास आए तो शहबाज नाम का एक बंदा था जो दुबई में बैठ के ऑपरेट कर रहा था और लाहौर में कत्ल गारत करवा रहा था, और शूटर्स ने अपने मुंह से कहा कि जो लाहौर में कत्ल गारत होती है इसके अंदर शूटर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। आज आपने बंदे पकड़े हैं, वो एक ही बंदा उनको ऑपरेट कर रहा है, 2 मुख्तलिफ वाक़यात में वो इस्तेमाल हुए हैं। क्या वजह है कि शूटर्स पकड़े जा रहे हैं, जो शूटर्स को चलाने वाले उनके सरगना वो फरार होते हैं? नहीं, इस तरह बात नहीं है। असल में आपने ये बात सुनी भी होगी कि गोगी भट्ट पकड़ा गया है। गोगी भट्ट के साथ हाजी शफाक भी पकड़ा गया है जो आज जुडिशल रिमांड पर जेल जा चुके हैं 780 के मुकदमात में। उनके ऊपर काफ़ी मुकदमात और भी दर्ज हैं। इनका मेन वो था जो सुपरवाइज करता था इनको, हाजी शफाक की। उसके आगे आगे उसने अपने करिंदे रखे हुए हैं जिनमें दरीज जट, शफीक जट, कूफा वगैरह, नोमी भट्ट, उसके बाद ये इमरान लालू वगैरह जो मेन उसके शूटर है, जो दुकानदार जैसे आपने बताया जो दुकानदार बिल्कुल सेम इसी तरह इन लोग वहाँ पे करते हैं। जहाँ पर बात है कि पकड़ने की, जब हमें क्लियर हमारे सीसी साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि मेन जो इनके सुरगना है उनके पकड़ना है, वो पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी हुई है इंशाअल्लाह ताला। अन करीब जिस तरह कब्ज़ा ग्रुप तकरीबन इनकी कमर की हड्डी टूट चुकी हुई है कब्ज़ा ग्रुप वालों की, इसी तरह इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में ये कब्ज़ा ग्रुप भी, ये छोटे तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे लाहौर में। एक शूटर जैसे ये अभी आपके पास जावेद भट्ट नाम का शूटर है, ये कहता है कि मुझे डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते, पैसे कोई और लेता है, फानू वगैरह लेते हैं और फिर फानू वगैरह को पैसे देते हैं। ये एक बंदे को कत्ल करने के लिए कितने पैसे जो सरगना है वो देता है और जो एक शूटर है उस तक कितने पैसे आते हैं? ये लाखों में गेम चलती है और शूटरों तक तकरीबन हज़ारों में पहुंचती है। और ये डायरेक्ट खुद देते नहीं ताकि अगर शूटर पकड़ा जाए तो हमारा डायरेक्ट नाम हमारा सामने ना आए। वो इंतहाई अपने काबिल तमाद जो उनके आगे से वर्कर जिनको कहते हैं, जिनको उन्होंने पे पे रखा होता है, उनको देते हैं, वो आगे से उनको देते हैं। जैसे ये जो जवेद भट्ट है, इनका चंद दिन पहले मैंने अब्दुल्ला पकड़ा था जो कि सक्का भांजा भतीजा है इसका हाजी शफाक का, वो ताया लगता है और वो ये भी उसी कैटेगरी के हैं और ये एक ही इनकी सबकी किस्म है। और इंशाल्लाह आई एम श्योर के ये शूटर अगले चंद रोज़ों में ख़त्म हो जाएंगे। लालू ने आप लोगों पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया, वो कहता है कि हाजी शफाक ने पुलिस वालों को मंथलियाँ वगैरह देने पे लगाया हुआ, इसलिए उसको कभी कोई नहीं पकड़ता था। इसमें कितनी सदाकत है कि ये जो शूटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जो डकैत बैठे हुए लाहौर में बड़े नाम, ये पुलिस को मंथलियाँ देते हैं? आप लोग मैं तो सिर्फ अपनी ज़ात की अपने मंथली किसी से मैंने मंथली नहीं लिया, कोई बंदा छोड़ने के पैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में रिश्वत नहीं ली है, बंदा छोड़ने के पैसे भी नहीं लिए हैं। हाँ,
एक तफ्तीश मेरे पास आई थी हाजी शफाक की, उसमें उसने मुझे 3 करोड़ रुपए की ऑफ़र की थी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मुलजिम लालू इल्ज़ाम लगा रहा है पुलिस के ऊपर वो सच है, कोई ना कोई तो बहक जाता होगा। लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर इंसान को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। खुदा के हजूर हर इंसान ने अपना जवाब देना है। अब ये जो 2 मुलजिमान आपने पकड़े हैं, ये 2 मुख्तलिफ केसेस के हैं, इनके अंदर और कितने मुलजिमान हैं जो अभी फरार हैं? अभी इसमें तकरीबन 4 से 5 है, वो भी हमारे इनके फोकस में आ चुके हुए हैं। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में वो भी इंशाल्लाह कानून के कटहरे में होंगे वो बंदे भी। जिस तरह भी आपने बताया कि गोगी भट्ट जब पकड़ा गया तो गोगी भट्ट के साथ हाजी शफाक भी पकड़ा गया। मुलजिमान आपके सामने, यानी मीडिया के ऊपर तो बयान दे ही रहे हैं, हमें तो बयान दे ही रहे हैं, लेकिन वो आपके तफ्तीश के अंदर भी इंकशाफ कर रहे हैं कि हाजी शफाक के साथ उनका ताल्लुक और हाजी शफाक उनको ऐसे चला रहा है। तो आपके पास तो एविडेंस बड़ी स्ट्रांग आ गई, तो आप लोग हाजी शफाक की तफ्तीश? हाजी शफाक को मैंने एक मुकदमे में कसूरवार लिखा हुआ है, उसने हाई कोर्ट में उसकी इंटरम करवाई है, जो इंटरम में जो 20 डेट है, इंशाल्लाह ताला 20 को वो भी कैंसिल होगी, मैं उसको भी लेकर आऊँगा, वो भी कानून के कटहरे में आएगा। ये हाजी शफाक का मसला क्या है, वो सारा कुछ क्यों? हाजी शफाक जो है तकरीबन 13 साल से बला मुकाबला प्रेसिडेंट है इचरे बाज़ार का। अपने मुकाबले में वो किसी को आने देता ही नहीं है। जो उसके मुकाबले में अपना इलेक्शन का अनाउंस करता है उस पर फायरिंग वगैरह करवा देता है, पैनल वगैरह कोई अनाउंस के खिलाफ हो। तो इसलिए हमजा को क्यों फिर कत्ल करवाया हाजी शफाक ने? हमजा, क्योंकि हमजा का जो वालिद चौधरी कबीर वगैरह वो इलेक्शन के हिस्सा लेने की पोजीशन आ रहे थे कि हम ये इसका मार्केट का इलेक्शन इस तरह लड़ें, और हाजी शफाक से पूरी मार्केट तंग थी। वो ज़्यादातर जो दुकानदार है वो चौधरी कबीर के फेवर में है, उस पर शक था कि हाजी कबीर इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि असूल भी है, रूल्स भी है, हर साल के बाद या 2 साल इलेक्शन होने चाहिए। ये 13 साल से इसे इलेक्शन वहाँ पर नहीं करवाई। बहुत शुक्रिया। आप DSP CAE की गुफ्तगू सुन रहे थे, ये भी यही बातें कर रहे हैं कि ये सारे मुलजमान जो हैं जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं शूटर्स को, वो पुलिस को भारी रकम रिश्वत के तौर पे ऑफ़र करते हैं, और हर बंदे का अपना ईमान है, कोई बहक जाता कोई नहीं बहकता। इन्होंने अपने मुंह से बताया कि इनको भी हाजी शफाक ने 3 करोड़ रुपए की ऑफ़र की थी, लेकिन इन्होंने उस मुलजिम को उसको वाक़े के अंदर कसूरवार लिख दिया। शूटर्स बिलाशुबा लाहौर में ऑपरेट हो रहे हैं, कत्ल गारत के अंदर उनका बहुत ज़्यादा किरदार है, और CCPO लाहौर और IG पंजाब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जो बहुत बुलंदो बांग दावे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शूटर्स लाहौर में मौजूद हैं, और इनको जो ऑपरेट करने वाले सरगना हैं या वो लाहौर में बैठे हुए हैं या बैरून मुल्क में बैठे हुए और पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बहरहाल हम CCPO साहब के पास भी गए, उस वक़्त के CCPO साहब ने फिर उनको मार्क करके भेज दिया। फिर उन्होंने जैसे वो मट्टी नहीं झाड़ते, वो झाड़ी, उन्होंने कहा जी मैं बुलाता हूँ उनको, ये करता हूँ। उसके बावजूद मामलात इस तरह हुए कि हमारे ये बेटा है मेरा, इसको बुलाया गया, घर से बुलाया, बड़े बेटे को किया, उस्मान कबीर को। जब बुलाया तो उन्होंने आके पूछा भी आप कौन है, तो इसने छोटा बेटा मेरा चला गया, इससे पूछा कि आप कौन है, उस्मान कबीर किधर है। इसने बताया जी वो कहीं गया हुआ है, आप उससे फ़ोन पे रब्ता कर लें। तो आप कौन हो? मैं उसका भाई हूँ छोटा। तो इस पे फायरिंग खोल दी उन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी वजह से, और इसको कह के गए कि जी आपने कितनी गोलियां लगी? इसको लगी हैं जी तकरीबन तीन गोलियां लगी हैं टांग में, एक छू के गुजर गई। तो इसको कह के गए हैं कि वो मुकदमा दर्ज हुआ? वो मुकदमा दर्ज किनके खिलाफ दर्ज कराया? ये हाजी शफाक, अदरीस और ये नोमी भट्ट और इमरान लालू और एक नाम इफ़ी नाम का, और 2-4 नामालूम लोग हैं जो इनके साथ। तो हम भाग दौड़ करते रहे हैं, पीछे भी भागते रहे हैं, ना हाजी शफाक पकड़ा गया अदालतों से। ये होते यहाँ पे थे, इसी इलाके में फिरते रहते जी, इसी इलाके में दंद नाते फिरते हैं, जिसको चाहे मर्जी पकड़ के गोली मार देते हैं।
तो कोई फिर इनको ये पूछने आपका वाला जो नहीं। भतीजा कत्ल हुआ वो कैसे कत्ल हुआ? वो ऐसे कत्ल हुआ जी, हम बैठे हुए थे ऑफिस में, मैं था, मेरा बेटा था, भतीजा था, भाई थे, एक मियाँ हारून साहब थे हमारे साथ बैठे हुए। हम ऑफिस में बैठे हुए, हम पे कुछ लोग हमलावर हुए हैं मुसल्ला होके। तकरीबन मुझे तादाद उनकी 70 से 80 लोग लगे हैं मुझे। तो हम तो लेट के हमने अपनी जानें बचाई हैं, तो हमें वो कह रहे थे उठो, हम आपको सीधे फायर मारें। आपके भाई को निशाना बनाना था और उसकी वजह से आपको जी बना दिया? बिल्कुल, भाई को निशाना बनाना था। उन्होंने आके पहले पूछा ही भाई का था, भाई घर में नहीं था। मैंने उन्होंने बोला भाई घर में नहीं है। उन्होंने बोला आप उसके क्या लगते हो? मैंने उससे बोला कि यार मैं उसका छोटा भाई हूँ, आप नंबर लिखो। मैं नंबर लिखवाना शुरू हो गया। इतनी देर में उसने अपनी गन निकाल के दोनों जो है ना फायरिंग करनी शुरू कर दी। मैं दरवाजे के थोड़ा सा अंदर था, जिसकी वजह से मैंने मतलब भाग के अपनी जान बचाई। उन्होंने जाते वक्त ये कह ललकारा मार के गई है कि हाजी शफाक को बता नहीं ना दिया, इस वजह से ये हो रहा है, अगर नहीं दोगे आगे भी तो फिर मार के जाएंगे, आपको सबको मार देंगे, ये मतलब कह के गए हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी स्टडीज़ वगैरह भी मुतासर हुई, आप दुकान वगैरह पे भी नहीं बैठ सकते, तो कितना मुश्किल है ये कि अभी तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो रहे आपके? बस 1-2 मुल्ज़िमान जो हैं वो पकड़े गए हैं, आपके केस में तो वो भी नहीं अभी पकड़े गए, आपके भाई आपका जो कज़न था उसके केस में पकड़े हैं, कितना मुश्किल? बिल्कुल ऐसे ही है भैजान, हमारे घर में तो क़यामत का समय, जवान भैया मरा चला गया, उसके बाद हम भी डिसेबल होकर घर बैठ गए, कहीं बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते कहीं पे। बहुत मुश्किल से वक्त गुजर रहा है। मतलब मुल्ज़िमान की आपने गुफ्तगू सुनी और DSP CIA का जो कहना था वो भी आपने सुना, लेकिन इस टाइम हम जिन के पास मौजूद हैं, इनका एक बेटा मुल्ज़िमान की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ, जबकि एक हमज़ा जिसका नाम था वो जाँ बहक हो गया था। ये क्यों लोग जो हैं इनके ऊपर फायरिंग करते हैं, क्या उनके मुतालबात हैं? और ये जिस तरह से मुल्ज़िमान बता रहे थे कि वो बंदा जो है वो 13-14 साल से मुसलसल इस इलाके का सदर आ रहा है, तो क्या उसकी इनके साथ मुखालफत जो है वो ये है कि ये भी उसके मुकाबले में आ रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई और चीज़ें? ये तमाम चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कबीर साहब। कबीर साहब, एक तो ये बताइएगा कि इस बंदे के साथ आप लोगों की मुखालफत क्या है, क्यों आपके ऊपर अटैक करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, हमारी इसके साथ कोई मुखालफत नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरे बड़े भाई बाज़ार में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए उन्होंने इरादा किया और बाज़ार में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, ग्रुप लेके वो बाज़ार में निकले हैं। तो ठीक ग्रुप बनाने के 15 दिन बाद हमारे ऑफिस पे फायरिंग हो गई। जब हमारे ऑफिस पे फायरिंग होगी तो हम वो फायरिंग किसने की? वो फायरिंग इनके शूटरों ने इनके हाजी शफाक के, अदरीस जट, शफीक बॉक्सर, ये मेन उनके शूटर्स थे। उनके शूटर्स। ठीक है, आपके ऑफिस पे फायरिंग होगी, ये कब का वाक़या है? ये तकरीबन 1.5-2 साल ठीक है, पहले की बात। तो हम वो एप्लीकेशन भी दी, FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन नामालूम के खिलाफ करवाई। तो हम चलते रहे। उसके बाद हमें एक बंदा आता है, आके कहता है कि 3 लाख रुपया महीना आप इनको देते रहे, आपके ना दफ्तरों पे फायरिंग होगी ना कुछ ऐसे मामला होंगे। भत्ता मांगा हमसे। मैंने कहा यार, हम किस चीज़ का हम आपको 3 लाख रुपए महीना दें? हम क्या क्रिमिनल लोग हैं या किस चीज़ का दें? उन्होंने कहा जी ताड़े तो फायरिंग नहीं होएगी, कोई ऐसा मामला नहीं होएगा, ताड़े ले कोई देखेगा तो असं उंगलियां अखा कर देंगे। मैं कहा यार, सानू इन्होंने चीज़ों की जरूरत नहीं की, तेरी मेहरबानी है भाई। चले गए। वो चलते चलते इस तरह ही फिर एक दिन आगे हाजी शफाक वगैरह, अदरीस वगैरह, इन्होंने कहा जी हमें 1 करोड़ रुपया आपने देना है।
कहा जी किस चीज़ का देना आपको 1 करोड़? आप बाजार का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका बेटा चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, आपकी दुकानें, आप 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकते? मैंने बड़ा इसरार किया, भाई आप ताजर हो कि बदमाश हो आप लोग? लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था एक माफिया चल रहा था पीछे। आपने ये जो 2 दफ़ा उन्होंने आपसे भत्ता मांगा, आपने पुलिस को इतला दी इसकी? जी मैंने एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन उस एप्लीकेशन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। डीएसपी साहब थे उस वक्त, 4 माह तक वो मामला चलता रहा। डीएसपी साहब ने बुलाया तक नहीं इचरे थाना के उनको, और जब भी मैं उनके पास गया हूँ तो उन्होंने यही कहा है कि जी मैं उनको कैसे बुलाऊँ, वो बासर लोग हैं, मैं उनको नहीं बुला सकता। बहरहाल हम सीसीपीओ साहब के पास भी गए, उस वक़्त के सीसीपीओ साहब ने फिर उनको मार्क करके भेज दिया। फिर उन्होंने जैसे वो मट्टी नहीं झाड़ते, वो झाड़ी, उन्होंने कहा जी मैं बुलाता हूँ उनको, ये करता हूँ। उसके बावजूद मामला इस तरह हुए कि हमारे ये बेटा है मेरा, इसको बुलाया गया, घर से बुलाया, बड़े बेटे को किया, उस्मान कबीर को। जब बुलाया तो उन्होंने आके पूछा भी आप कौन है? तो इसने छोटा बेटा मेरा चला गया, इससे पूछा कि आप कौन है, उस्मान कबीर किधर है? इसने बताया जी वो कहीं गया हुआ है, आप उससे फ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं। तो आप कौन हो? मैं उसका भाई हूँ छोटा। तो इस पे फायरिंग खोल दी उन्होंने बगैर किसी वजह के? बगैर किसी वजह से। और इसको कह के गए कि जी आपने कितनी गोलियां लगी? इसको लगी हैं जी तकरीबन 3 गोलियां लगी हैं टांग में, एक छू के गुजर गई। तो इसको कह के गए हैं कि वो मुकदमा दर्ज हुआ? वो मुकदमा दर्ज किनके खिलाफ दर्ज करा? ये हाजी इशफाक अदरीस और ये नोमी भट्ट और इमरान लालू और एक नाम इफ़ी नाम का, और 2-4 नामालूम लोग हैं जो इनके साथ। तो हम भाग दौड़ करते रहे हैं, पीछे भी भागते रहे हैं, ना हाजी इशफाक पकड़ा गया अदालतों से। ये होते यहाँ भी थे, इसी इलाके में फिरते रहते थे? जी इसी इलाके में दंद नाते फिरते हैं, जिसको चाहे मर्जी पकड़ के गोली मार देते हैं। तो फिर ये आपका जो भतीजा कत्ल हुआ वो कैसे कत्ल हुआ? वो ऐसे कत्ल हुआ जी, हम बैठे हुए थे ऑफिस में, मैं था, मेरा बेटा था, भतीजा था, भाई थे, एक मियाँ हारून साहब थे हमारे साथ बैठे हुए। हम ऑफिस में बैठे हुए, हम पे कुछ लोग हमलावर हुए हैं मुसल्ला होके। तकरीबन मुझे तादाद उनकी 70 से 80 लोग लगे हैं मुझे। तो हम तो लेट के हमने अपनी जानें बचाई हैं। तो हमें वो कह रहे थे उठो, हम आपको सीधे फायर मारें, अब दिखाओ ना अपनी ताकत, अब दिखाओ ना अपनी मामला सारे। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह? नहीं भाईजान, हम मजदूर लोग हैं, मार्केट है बाजार में जो खानदानी। तो फिर आप लोगों से इतने पैसों का मुतालबा और इतनी इस लेवल तक दुश्मनी की क्या वजह है? भाईजान उसकी दुश्मनी की वजह ये है कि एक तो मेरा बच्चा जो है ये चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। सिर्फ ये कि आपके भाई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपका बेटा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ वजह है? जी। और आप खाते पीते हैं, आपकी दुकान है बाजार में। उस फायरिंग में आपका भतीजा कत्ल हो गया? उस फायरिंग में मेरे, उसका अलग मुकदमा दर्ज हुआ? जी उसका अलग। इन दोनों वाकयात में कितना टाइम था जब आपके बेटे को गोली लगी? 1 माह का। और पुलिस ने दोनों वाकयात में मुल्ज़मान को नहीं पकड़ा? कोशिश की है, लेकिन ये बासर लोग हैं, अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो अदालतों से जाके छूट जाते हैं। मुझे इस मुल्क के कानून की अभी तक समझ नहीं आई कि जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए ये कानून सारे ही हैं, जो मजलूम है उनके लिए कोई कानून नहीं है। मजलूम के लिए कोई कानून नहीं है। यानी कि पुलिस अपनी जानों पे खेल के पकड़ती है लोगों को और अदालत में जाते हैं। अभी आपके कोई मुल्ज़िम पकड़े जो गए हैं, जो ये CIA सिविल लाइंस में पकड़े हैं, आपको इनका बारे में कोई पता चला है कि इनका क्या किरदार था? ये नॉमिनेटेड मुल्ज़िम है लालू? जी ये नॉमिनेटेड। इसका क्या किरदार था? ये मौके पे क्या था? ये मौके पे एक तो नोमी के साथ, ये नोमी ने जिसने फायर मारा और इसने भी फायर मारा, ये भी साथ था, एक और लड़का था इनके साथ। अभी की क्या सूरत हाल है? इस वाक़े को 4-5 महीने गुजर गए हैं जब ये आपका भतीजा कत्ल हुआ, या आपका बेटा जख्मी हुआ और उसके बाद से भतीजा कत्ल हुआ। अभी क्या मामला चल रहे हैं? भाईजान ये CIA वाले जो है, अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने हमें प्रोटेक्शन भी दी हुई है, मामला भी हैं, हमें तो थ्रेट है, हम तो बाहर आ जा नहीं सकते कहीं भी। किससे थ्रेट है? इन्हीं लोगों से। इशफाक तो पकड़ा गया सुना? ये बासर लोग हैं भाईजान, इनके ये एक बंदा थोड़ी है, ये पूरा एक निज़ाम है इनका। ये वो शूटर वगैरह इस्तेमाल इनके पास 400 से 450 लड़के जो शूटर हैं,
इनके अपने भतीजे भी हैं इशफाक के, और ये खुद भी, ये सफ़ेद कपड़ों में गंद लिपटा हुआ है। सही। भाई आप बताइएगा, आपको जैसे आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि बगैर किसी वजह की गोली मारी, कितनी गोलियां लगी, कहाँ कहाँ पे लगी आप? मुझे 4 गोलियां लगी थी, जिसमें से 2 यहाँ पे टांग में लगी जो लग के निकल गई, और एक यहाँ पे मतलब रगड़ के गई, और एक यहाँ से 4 गोलियां टोटल लगी। जिंदगी कितनी मुतासिर हुई इस वाक़े के बाद? बाहर आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद स्टडी भी डिस्टर्ब हुई, दुकान भी डिस्टर्ब हुई, उसके बाद अजियत अलग से, मतलब बगैर किसी वजह के। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से फारिग होकर दुकान पे चले आना, आप किसी से भी बाजार में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं कि ये बच्चे कैसे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके भाई को निशाना बनाना था और उसकी वजह से आपको जी बिल्कुल, भाई को निशाना बनाना था। उन्होंने आके पहले पूछा ही भाई का था, भाई घर में नहीं था। मैंने बोला भाई घर में नहीं है। उन्होंने बोला आप उसके क्या लगते हो? मैंने उससे बोला कि यार मैं उसका छोटा भाई हूँ, आप नंबर लिखो। मैं नंबर लिखवाना शुरू हो गया। इतनी देर में उसने अपनी गन निकाल के दोनों ने जो है ना फायरिंग करनी शुरू कर दी। मैं दरवाजे के थोड़ा सा अंदर था, जिसकी वजह से मैंने मतलब भाग के अपनी जान बचाई। उन्होंने जाते वक्त ये कह ललकारा मार के गए हैं कि हाजी शफाक को बता नहीं ना दिया, इस वजह से ये हो रहा है, अगर नहीं दोगे आगे भी तो फिर मार के जाएंगे, आपको सबको मार देंगे, ये मतलब कह के गए हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी स्टडीज़ वगैरह भी मुतासिर हुई, आप दुकान वगैरह पे भी नहीं बैठ सकते, तो कितना मुश्किल है ये कि अभी तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो रहे आपके? बस 1-2 मुल्ज़िमान जो हैं वो पकड़े गए हैं। आपके केस में तो वो भी नहीं अभी पकड़े गए, आपके भाई, आपका जो कज़न था उसके केस में पकड़े हैं। कितना मुश्किल है? बिल्कुल ऐसे ही है भैजान। हमारे घर में तो क़यामत का समय, जवान भैया मरा चला गया, उसके बाद हम भी डिसेबल होकर के घर बैठ गए, कहीं बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते कहीं पे। बहुत मुश्किल से वक्त गुजर रहा है, मतलब इसी तरह नहीं है। क्या कहेंगे, क्या जो हुकाम हैं, बस उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है। ये बासर लोग हैं, हम इनके मुकाबले के नहीं हैं, लेकिन हम अपने वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपको लगता है कि आपके मुल्ज़िमान को भी पकड़े जाएंगे या इंशाल्लाह। सिस्टम के ऊपर आपको है यकीन? जैसे आपके वालिद ने भी कहा, वहाँ पे मुल्ज़िम भी अपने मुंह से कहता है कि उसने तो ये थाने शाने सारे मैनेज किए हैं, तो फिर कैसे कौन पकड़ेगा मुल्ज़िमान को? बस यही कह सकते हैं आपकी पुलिस तो कोशिश करके पकड़ लेती है, लेकिन अदालतों से जाके फिर ज़मानतें हो जाती हैं। बस अब अदालतों को चाहिए कि इनके साथ नरमी में बरतें, मेरिट पे फैसला करें। बस यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप मुदय्यान की गुफ्तगू सुन रहे थे। पुलिस की हिरासत के अंदर मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया है कि हाजी इश्तियाक जो यहाँ पे सदर है इशफाक, वो ना सिर्फ जगह जगह ये कहता फिरता है कि पुलिस उसकी जेब में है, बल्कि वो कहता है कि उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और आपने डीएसपी साहब की गुफ्तगू भी सुनी कि पुलिस को वो इतनी बड़ी रकम जो है वो ऑफ़र करता है कि किसी भी इंसान का ईमान जो है डोल सकता है। डीएसपी साहब ने खुद अपने मुंह से इकरार किया कि 3 करोड़ पैसे ज़ायद की रकम उनको भी ऑफ़र की गई थी एक केस के अंदर कि इसको ना गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन अलमिया ये है कि ये तमाम चीज़ें हमारे हुकाम के सामने हैं, ख्वाह वो हुकूमती अरकान हों या पुलिस हुकाम हों, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्ज़िमान जो हैं वो इन केसेस का सामना नहीं करते, इनसे बच जाते हैं, किसी न किसी तरह उनको रिलीफ मिल जाता है और वो अपनी ये कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखे हुए। जैसे आपने नौजवान की गुफ्तगू सुनी, 4 गोलियां लगने के बावजूद भी उसको अभी ये डर है कि उसके मुल्ज़िमान ही पकड़े गए हुए और वो बाहर जा भी नहीं सकता। कदी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि उनकी भी ज़िंदगी जो है वो किस हद तक मुतासिर हुई हुई है। लाहौर में बिलाशुबा आज भी शूटर्स कत्ल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हम ये बात बता चुके हैं कि बैरून मुल्क, इसके अंदर दुबई, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, कुवैत, इन मुल्कों में जो सरगना है वो बैठे हुए वहाँ से शूटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं और पुलिस इंटरपोल के ज़रिए इनको गिरफ़्तार कर सकती है, लेकिन अदम दिलचस्पी की वजह से इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान दनाते फिरते हैं और शहरियों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो एट स्टेक हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी ऐलान के बाद।